रहा है कि आज हमारा संपूर्ण देश बेटी दिवस मना रहा है। बेटी दिवस हम क्यों मनाते हैं तो सब जानते ही हैं, लेकिन बेटी दिवस हम मना कहाँ रहे हैं? भारत जैसा विशाल संस्कृति वाले देश में जहाँ पे बेटी को हर रूप में पूजा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप यही देख लीजिए कि पूरे विश्व में केवल देश एक भूखंड का टुकड़ा है, लेकिन हमारे देश में इसे भारत माँ कहा गया है। पूरे विश्व में किताबें केवल एक किताब है, लेकिन हमारे देश में इसे हमने सरस्वती माँ कहा है। उस विशाल संस्कृति वाले देश में हम बेटी दिवस मना रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, आज का सबसे ट्रेंडिंग स्लोगन होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसे हम बहुत गर्व से कहते हैं, जबकि इसे हमें बहुत शर्म से कहना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम इस समाज में जहाँ पे बेटियों को बचाना पड़ रहा है, और हाँ, जिन बेटियों को यहाँ बचाने की बात हो रही है, क्या उन बेटियों के बिना इस संसार की परिकल्पना की जा सकती है? नहीं, तो फिर ऐसा क्यों है? और जहाँ तक बात रही इनके पढ़ने की, एक बार इन्हें अपनी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से दूर कर दीजिए, पढ़ते हुए खुद लेंगी। और यहाँ उपस्थित और अनुपस्थित सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बेटियों की तुलना किसी और से ना करें। आजकल हमारे समाज में की बहुत ही ट्रेंडिंग बात चल रही है, बेटी नहीं बेटा है मेरा। इसको कहते तो हमारी इज्जत के लिए, लेकिन इससे बड़ी बेइज्जती हमारी कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर एक पुरुष में एक महिला के गुण आ जाए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है। महिला के गुण से तात्पर्य धैर्य और सहनशीलता से है कि अगर एक पुरुष में महिला के गुण आ जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाते हैं, लेकिन अगर एक महिला में पुरुष के गुण आ जाए तो वो उल्टा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये किसी सदी के महान कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे अपने कृति में सुशोभित किया है। और आप लोगों को क्या लगता है, एक दिन बेटी दिवस, एक दिन हिंदी दिवस बनाने से भारत सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा, जब तक हमारी धारणाएं नहीं सुधरेगी। धारणाएं से एक बात मुझे याद आई कि बहुत बचपन से हम एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो। किस हिसाब से उन्हें मर्दानी कहते हैं? उस टाइम पे तो सारे राजाओं ने संधि कर ली थी, उसके बाद हम क्यों कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो? क्योंकि हमारी धारणा खराब है। और इसको भी मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर कुमार विश्वास जी की एक कविता में लिखा था। तो जब तक हमारी धारणा नहीं सुधरेगी कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।